नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ दिव्या चौहान लेकर हाजिर हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। और आप सुन रहे हैं ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ HimachalAbhiAbhi.com पर। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इन चंद लाइनों से। हारने पर निराश न हुआ कर ए दोस्त, जीत की कीमत जानने के लिए हारना भी जरूरी है। बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के इतिहास की ओर। तो क्या कुछ घटनाएं हुई थी आज के इतिहास में, वो आपको बताते हैं। आज ही के दिन 1917 में कनाडा में दो जहाजों के भीषण टक्कर में कम से कम 1500 लोगों की मौत हो गई थी। 1946 में आज ही के दिन भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना हुई। 1971 में आज ही के दिन भारत ने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी। और आज ही के दिन 1992 में भारत के अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का विवादास्पद ढांचा गिरा दिया गया था। इसके साथ ही भारत के अनेक हिस्सों में दंगे भड़क उठे थे। तो ये था आज का इतिहास जो मैंने आपको बताया। अब रुख करते हैं आज की टॉप 7 न्यूज की ओर। क्या कुछ खास है आज की टॉप 7 न्यूज में, वो आपको बताते हैं। ट्रंप ने चीन के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों पर लगा वीजा प्रतिबंध। अमेरिका और चीन के बीच तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना वायरस को लेकर निवर्तमान ट्रंप प्रशासन शी जिनपिंग की सरकार से नाराज है। वहीं एक बार फिर ट्रंप प्रशासन ने चीन के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को चीनी अधिकारियों और विदेशी प्रभाव संचालन में लगे व्यक्तियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, प्रतिबंध चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों या संयुक्त मोर्चा कार्य विभाग से जुड़े प्रचार या प्रभाव अभियानों में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होंगे। ट्रंप प्रशासन ने पिछले 4 साल के अपने कार्यकाल में चीन सरकार के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार और किसानों के बीच आज होगी 5वें दौर की बैठक, राष्ट्रव्यापी पुतला दहन का आह्वान। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आज 10वें दिन भी विरोध जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसान संगठनों और सरकार के बीच आज 5वें दौर की बातचीत होगी। वहीं आज पूरे देश में सरकार और कॉरपोरेट के पुतले जलाए जाएंगे। गुरुवार को हुई चौथे दौर की बातचीत में कोई सहमति नहीं बन पाई थी। किसान संगठन कानून को पूरी तरह वापस लेने पर अड़े हैं। इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की गई है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर टिकरी में डेरा डाले हुए हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि शनिवार को अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो आंदोलन और बढ़ाएंगे। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अदार पूनावाला को मिला एशियन ऑफ द ईयर का सम्मान, कोरोना से लड़ने में निभाई अहम भूमिका। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया है। सिंगापुर के लीडिंग डेली की ओर से अदार पूनावाला समेत 6 लोगों को ये सम्मान दिया गया है। अदार पूनावाला को कोविड-19 महामारी से लड़ने में उनके सहयोग के लिए ये सम्मान दिया गया है। इसके अलावा जिन 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया वो हैं चीन के शोधकर्ता झांग योंगछेन, चीन के मेजर जनरल जेन वी, जापान के डॉक्टर रायुची मोरिशिता, सिंगापुर के प्रोफेसर ओईई इंग इयोंग और दक्षिण कोरिया के कारोबारी CEO जंग जिन, जिनकी कंपनी दुनिया को कोरोना वैक्सीन और अन्य कोविड-19 उपचार बनाने और बांटने में सक्षम होगी। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर जो कि हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल में आज बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर, होगा वर्क फ्रॉम होम। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच आज हिमाचल के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। कर्मचारियों को शनिवार को घर से ही काम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्हें मुख्यालय न छोड़ने को भी कहा गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जयराम सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए सिर्फ 3 दिन कार्यालय आने व बाकी 3 दिन वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया था। लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने व काम प्रभावित होने के बाद सरकार ने इस आदेश में बदलाव कर दिया और सिर्फ 1 दिन वर्क फ्रॉम होम कर दिया। इस आदेश के साथ ही अब सरकारी कार्यालयों में परोक्ष रूप से 5 डे वीक व्यवस्था लागू हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हॉली लॉज के 5 कर्मी कोरोना पॉजिटिव, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की रिपोर्ट नेगेटिव। कोरोना संक्रमण ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निजी आवास हॉली लॉज में भी दस्तक दे दी है। वीरभद्र सिंह आवास के 5 कर्मी
कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें एक पीएसओ व एस्कॉर्ट ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, सर्वेंट क्वार्टर के कर्मी भी पॉजिटिव हैं। वीरभद्र सिंह के साथ ही उनके पारिवारिक सदस्यों व अन्य कर्मचारियों के शुक्रवार को कोरोना सैंपल लिए गए हैं। सूचना के अनुसार हॉली लॉज में कोरोना की दस्तक के बाद वीरभद्र सिंह पारिवारिक सदस्यों के साथ सोलन जिला के कुठाड़ के लिए रवाना हो गए। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व सीएम के पीएसओ सहित कुछ अन्य कर्मियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सभी के कोरोना सैंपल लिए गए हैं। कुल्लू में 4 किलो चरस और 5.25 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कुल्लू पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में पुलिस की एसआईयू टीम ने बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर सचानी गांव में दबिश देकर रेडी की, जिसमें 2 तस्करों से 4 किलो चरस, 5 किलो 356 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एसआईयू टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि शानी गांव में काशीनाथ के पास चरस की खेप है, जिसे वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर सप्लाई कर रहा है। इस तरह टीम ने काशीनाथ के घर में दबिश देकर 4 किलो चरस और 5 किलो 356 ग्राम गांजा बरामद किया। काशीनाथ और मोहनलाल के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अब बात करते हैं मनोरंजन जगत की। मीका सिंह की कंगना को नसीहत, एक्टिंग करो, इतनी देशभक्ति कब से जाग गई। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जब से किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करना शुरू किया है, उनके खिलाफ विरोध के सुर लगातार सुनने को मिल रहे हैं। पहले जो लड़ाई सिर्फ कंगना और दिलजीत दोसांझ के बीच दिखाई दे रही थी, अब उसमें और भी कई सेलेब्स जुड़ गए हैं। हर बड़ा सितारा कंगना के बयानों का खंडन कर रहा है और उन्हें उनकी भाषा पर संयम रखने की नसीहत दे रहा है। अब सिंगर मीका सिंह ने भी कंगना को एक सलाह दी है। मीका ने एक और ट्वीट कर कंगना को इस बयानबाजी के बजाय कुछ नेक करने की बात कही। उनके मुताबिक उनकी टीम रोजाना 5 लाख से ज्यादा लोगों को खाना खिला रही है। वे चाहते हैं कि अगर कंगना 20 लोगों को भी खाना खिला देंगी तो बड़ी बात होगी। तो ये थी हमारी आज की टॉप 7 न्यूज। अब बात करेंगे हमारे लास्ट सेगमेंट की, जिसका नाम है आज का ज्ञान। तो आज है विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस जनसंख्या विस्तार की वजह से बढ़ रही समस्याओं को उजागर करता है। इस वजह से मिट्टी के कटाव को कम करना जरूरी है और इस दिशा में काम करना आवश्यक है ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मिट्टी जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे पौधों का विकास होता है और ये कई कीड़ों और जीवों के लिए रहने की जगह भी है। ये भोजन, कपड़े, आश्रय और चिकित्सा सहित 4 आवश्यक जीवित कारकों का स्रोत है। इसलिए मिट्टी का संरक्षण बेहद जरूरी है। तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल फिर से मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो दीजिए इजाजत, धन्यवाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।